सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम। गेहूं की बुआई का समय आ रहा है। बहुत से किसान भाई गेहूं की तैयारी में जुट गए हैं और गेहूं की बुआई करने की तैयारी में हैं। बहुत से किसान भाई जल्दबाजी में गेहूं की बुआई कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। तो आप भी यह गलती ना करें जिससे कि उनका उत्पादन प्रभावित ना हो। तो आप इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स देंगे जिनको फॉलो करके आप यदि गेहूं की बुआई करते हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको एक बढ़िया और शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन लेने के लिए बुआई के टाइम एक ऐसी बात मैं बताऊंगा जिसका हमेशा आपको ध्यान में रखकर बुआई करनी है। गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन लेने के लिए बुआई के टाइम एक ऐसी बात मैं बताऊंगा जिसका हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो जानकारी के बिना ही गेहूं की बुआई कर देते हैं और बाद में गेहूं का उत्पादन कम मिलता है। और किसान भाई तो काफ़ी अच्छे तरीके से गेहूं की बुआई की और सही वैरायटी भी लगाई, लेकिन जो उत्पादन है वो उन्हें कम क्यों मिला? आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जो कि आपको किसान भाइयों नहीं करनी है? किसान भाइयों, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है और गेहूं की बुआई का ये सबसे सही और परफेक्ट समय होता है। जिस टाइम ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तापमान में कमी हो तो गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। सही समय पर गेहूं की बुआई करने से उत्पादन 10 से 15% बढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी गलती है जो अधिकतर किसान भाई करते हैं। तो सबसे पहली बात, वैरायटी का चुनाव सही तरीके से ना करना। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो हर साल गेहूं की हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव नहीं करते हैं और हर साल वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में पुराना बीज ही लगा देते हैं, जिससे कि पिछले साल कोई वैरायटी लगाई है, इस साल उसी वैरायटी का बीज लगा देते हैं। अधिकतर किसान भाई इसी प्रकार से गेहूं की बुआई करते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि जो वैरायटी जिसे हमने पहले ही लगा चुके हैं और यदि दोबारा से ही उसी बीज को अपने खेत में लगाते हैं तो उत्पादन हमें उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा जितना कि एक नई वैरायटी से मिलता है। तो हो सके आप एक नई वैरायटी का ही चुनाव करें और आप देखेंगे कि अन्य किसानों की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए आप सही और ट्रस्टेड वैरायटी का चुनाव करें। घर के बीज का प्रयोग करने की सलाह हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि किसान भाइयों खेती में समय और पैसा काफ़ी लगता है और आपकी मेहनत भी बेकार चली जाती है। और दूसरी गलती, बहुत से किसान भाई अधिक उत्पादन के चलते बहुत ज़्यादा अंगेती गेहूँ की बुआई कर देते हैं। अंगेती गेहूँ की बुआई के समय तापमान ज़्यादा होता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। पौधे में अधिक कलियों की संख्या नहीं बन पाती है, पौधा पीला पड़ने लगता है। तो गेहूं की बुआई हमें सही समय पर सही तरीके से करनी चाहिए। गेहूं के पौधे को ठंड चाहिए होती है और ठंड में पौधा अच्छा विकास होता है। कलियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल जाती है और जितने ज़्यादा कलियों की संख्या होगी उत्पादन भी हमें उतना ही अधिक देखने को मिलेगा। अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों की हमें गेहूँ की सिंचाई का सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। गेहूं की पहली सिंचाई हमें 20 से 25 दिन के बाद ही करनी चाहिए। बहुत से किसान भाई बहुत जल्दी सिंचाई कर देते हैं, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमको सिंचाई सही समय पर करनी चाहिए। तीसरी और चौथी पानी लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हवा की गति सामान्य हो, तभी आप सिंचाई करें, अन्यथा आपकी खड़ी पूरी फसल गिर सकती है। एक और बात, गेहूं का पौधा गिर गया तो आपको काफ़ी कम उत्पादन होगा। तो आप पहले से ही सतर्क होकर इन बातों को फॉलो करके ही गेहूं की बुआई कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।